रीवा के शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। मृत महिला के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति मिली है और महिला ने शिक्षा विभाग का काम भी नहीं किया था। नियुक्ति पाने वाला युवक न ही महिला का बेटा है। अनुकंपा नियुक्ति प्रभारी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी पर भी सवाल खड़े होते हैं। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया। दस्तावेज असली दिखे इसलिए कोई शंका नहीं हुई। तो बड़ी खबर रीवा से है, जहां पर शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। मृत महिला के बेटे को अनुकंपा में नियुक्ति मिली, जबकि महिला शिक्षा विभाग में कार्य ही नहीं करती और न ही नियुक्ति पाने वाला युवक महिला का बेटा है। अनुकंपा नियुक्ति प्रभारी की भूमिका भी इस पूरे मामले में संदिग्ध बताई जा रही है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मुझे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें मैंने श्री ब्रिजेश कुमार कोल भृत्य की अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित था और उसकी अनुकंपा नियुक्ति हमारे विद्यालय में संकुल में हुई थी। तो जब मैंने उससे दस्तावेजों की मांग की, उसने अपना दस्तावेज तो दिया, लेकिन माता जी के से संबंधित दस्तावेज देने में उसने आनाकानी की और वो 1-2 दिन गैप भी किया स्कूल भी आने में। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये कहीं न कहीं गड़बड़ है। एक अनुकंपा नियुक्त हुई है ब्रिजेश कुमार कोल की और ये अभी लास्ट अप्रैल में ही इसके आदेश जारी हुए हैं और इसके द्वारा जो प्रस्तुत अभिलेख है वो अभिलेख एकदम सत्य प्रतीत हो रहे थे और वो उन अभिलेखों में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सब फर्जी हैं, परंतु इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था कि प्रथम दृष्टया वो एकदम सही प्रतीत हुए। अनुकंपा नियुक्ति चूंकि सहानुभूतिपूर्वक दी जाती है तो उसकी नियुक्ति के आदेश हो गए, परंतु नियुक्ति के उपरांत जब उसके बाकी की कार्रवाई करनी हो, ठीक उसके भुगतान हो जाए तो ये ज्ञान में आया कि कुछ ये गड़बड़ है। तो प्रथम दृष्टया उसकी सूक्ष्म जब जांच की गई तो वो पूरे फर्जी लगे और इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति को रिपोर्ट नहीं दी है, पर उसके आदेश को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। एक अनुकंपा नियुक्ति का ऐसा प्रकरण शिक्षा विभाग का संज्ञान में आया है। अनुकंपा नियुक्ति जो है वो गलत दस्तावेज जो आवेदक थे उनके द्वारा लगाए गए थे। सभी दस्तावेज ऐसे हलफनामे के साथ में दिए गए जो सत्य प्रतीत हो रहे थे, इसीलिए उसमें अनुकंपा नियुक्ति उस प्रकरण में की गई। लेकिन जब बाद में ये तथ्य संज्ञान में आया कि ऐसा कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पाया गया और उनकी मृत्यु और अन्य जो दस्तावेज थे वो भी फिर प्रश्न उन पर भी उठाए और इसी कारण से इसमें प्रथम दृष्टया जो जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि वो जो अनुकंपा नियुक्ति है वो गलत तथ्यों पर, गलत दस्तावेजों पर प्राप्त की गई है, इसलिए उसको निरस्त किया जा रहा है। साथ ही जिस व्यक्ति ने गलत दस्तावेज लगाए और जो आवेदक थे उनके विरुद्ध FIR की कार्रवाई भी की जाए। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ विवेक तिवारी फोन कॉल पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी। विवेक, देखिए शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा का ये मामला है, आखिर क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइएगा। साथ ही युवक के बारे में क्या जानकारी है? प्रतिज्ञा, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला रीवा जिले का है, जहां पर ये मामला आने के बाद भौकाल समझ गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग में जिस तरह ये मामला आया है कि ब्रिजेश कोल जो अप्रैल में अपनी जलौरी जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर नियुक्ति लेता है और जब उसके वेतन की बारी आती है तो वेतन के जो दस्तावेज जब खगाले जाते हैं तो सब चौंक जाते हैं कि जो भी दस्तावेज अनुकंपा नियुक्ति के लिए लगाए गए थे वो पूरी तरह फर्जी थे। और जब ये पता लगाया जाता है कि ढेरा गाँव में बिल्हाई कोल के नाम से जो ये अनुकंपा नियुक्ति ली गई थी, तो ना तो उसकी कोई मां है इस नाम की और ना ही कोई शिक्षिका थी। पूरी तरह जो भी दस्तावेज लगाए गए थे वो पूरी तरह फर्जी थे, यहाँ तक कि डेथ सर्टिफिकेट भी फर्जी लगाया गया था। अब उस युवक की पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले की और वो युवक अभी फरार है और वो स्कूल भी काफी दिनों से नहीं आ रहा। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और FIR दर्ज करने की तैयारी है। बिल्कुल, और देखना है कि इस पूरे मामले में कितने आरोपी बनाए जाते हैं, कैसे कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम अपडेट के लिए।